आज हम बात करेंगे क्षेत्रमिति के कुछ क्वेश्चन के ऊपर। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 25% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्या होता है कि भुजा में ही 25% की वृद्धि की जाती है। तो इस सवाल को इस तरीके से बनेंगे, जैसे है ना 25% वृद्धि हो रही है, 25 प्लस 25 का 25%, ठीक है। ऐसे प्रतिशत के बदला 100 नीचे दे देंगे, ठीक है। 25 चौका 100, 4 छक 24, 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 50 प्लस 6.25 यानी 50 6 56.25 इसका आंसर होगा। यानी इतना वृद्धि हो जाएगा इसके एरिया में, क्षेत्रफल में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए एवं चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आएगी। एक भुजा बढ़ाया जाता है और दूसरा भुजा क्या होता है, घटाया जाता है। तो हम सेम यही ऐसे करेंगे, जैसे बढ़ा दिया तो प्लस, घटा दिया तो माइनस। 10% बढ़ाता है तो प्लस 10 नहीं लिखेंगे फिर भी ठीक है, और घटाया जाता है तो -10, ठीक है। और फिर यहाँ क्या होता है, माइनस। सेम 10% का 10%, ठीक है। 0 0 ख़त्म, क्या 1 बचा, 1 का कम 1, माइनस तो माइनस, -10 -10। अभी माइनस में कितना है, 11, और प्लस में 10, कितना हो गया, -1%। यानी जब इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो क्या होगा, -1% इसका आंसर होगा। -1% की यानी -1 यानी कि 1% उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम जाएगा। 1% उसका क्षेत्रफल कम जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अगर किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, जैसे किसी वर्ग की भुजा a है उसको 2a कर दिया जाए तो पुराने एवं नए वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है। जब भुजा को दोगुनी कर दिया जाए उसके बाद उसका क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, ये पूछ रहा है। तो मान लेते हैं किसी वर्ग की भुजा a, मान लेते हैं किसी वर्ग की भुजा क्या है, भुजा हो जाएगा a। तो नई वर्ग, नया वो मतलब दोगुनी करने के बाद क्या होगा, नई भुजा क्या होगा, 2a दोगुनी करने के बाद, ठीक है। अब कहता है दोनों का अनुपात चाहिए, क्षेत्रफल का अनुपात। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी पुराना का अनुपात और बट्टे नया का अनुपात। तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर a² बट्टे 2a²। ये वर्ग की भुजा है ना, तो a² बट्टे 2 दूनी 4 a²। a² कट गया, 1/4 हुआ। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, ठीक है। 1:4 इसको हम लिख सकते हैं। अब है 4 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार हौज का आयतन क्या है, 300 वर्ग घन मीटर है। एक आयताकार हौज का, तो हौज कैसा होगा, घनाभ के आकार का होगा, ठीक है। तो घन मीटर है, यदि उसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है, लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है, ऊंचाई क्या होगा। आयतन में तो तीनों होना चाहिए, आयतन दिया गया है तो बस सिंपल है, घनाभ का आयतन हम दिया गया है उसी का बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, आ जाएगा। जैसे घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन बराबर
कितना दिया हुआ 300 घन मीटर। ये क्या है घनाभ का आयतन। तो आयतन क्या होता है LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 300 घन मीटर। ठीक है। अब L दिया गया है 10 मीटर और B दिया गया है 6 मीटर। तो 10 मीटर गुने 6 मीटर, ऊंचाई नहीं मालूम है, यही ज्ञात करनी है हमें। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब हमें ये मालूम नहीं है तो हम इस साइड गुना में है ये, तो इसको क्या करेंगे उस साइड ले जाएंगे। जैसे 10 छक 60 मीटर स्क्वायर गुना H 300 मीटर क्यूब। तो क्या करेंगे 300 मीटर क्यूब बट्टे 60 मीटर स्क्वायर। 0 0 कैंसिल, 6 5 30। अभी 2 मीटर है और ये 3 मीटर, एगो कट गया तो एगो बचेगा, अर्थात 5 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। इस हौज की ऊंचाई जो होगी वो 5 मीटर होगी। ठीक है, हौज की ऊंचाई 5 मीटर होगी। थैंक यू।